जय हिंद दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा होगा, इसलिए हम माइक चेंज कर लिए हैं। पहले वाला माइक में थोड़ा सा बाहर का साउंड ज़्यादा कैप्चर करता था, इसमें आज टेस्ट करते हैं नया माइक है, देखते हैं क्या है। दरअसल है ये ना कि छोटी दिवाली है, तो बाहर सब पड़ाका वड़ाका बम बम फोड़ने में लगे हुए हैं और बाजा वजा भी बज रहा है, तो वो साउंड नहीं आए। माइक तो वही अच्छा था, इसलिए हम आज माइक चेंज किए। फ़िलहाल आपका स्टार्टिंग का 1 मिनट बर्बाद किया, इसके लिए हो सके तो हमको माफ़ कीजिएगा। आज का जो क्लास है उसमें कुछ इंटीग्रेशन नहीं बताना, सिर्फ फार्मूला प्रूफ करना है। आज हम सिर्फ सूत्र ही साबित करेंगे, तो जो साबित करेंगे वो पहले लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फार्मूला जो हम प्रूफ करेंगे वो पहला फार्मूला यहीं से लिखना शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, पहला जो फार्मूला है वो ये है कि dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा फार्मूला dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा फार्मूला dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों ही फार्मूला साबित करना है। तो आज यही तीनों फार्मूला अगर लिख दे तो फिर तो याद कर लोगे आप, बहुत अच्छी बात है, आप याद कर, लेकिन उससे पहले हम प्रूफ करते हैं, या चलो लिख देते हैं, जिससे कि माइंड सेट रहेगा कि आगे क्या करना है। जैसे ये वाला जो सूत्र है ये आपको याद रखना है, इसी के नीचे लिखते हैं। इसका इंटीग्रेशन ध्यान रखना है कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा 1/a tan इनवर्स x बटा है। अब ये कैसे होगा वो अभी हम साबित करेंगे। दूसरा फार्मूला अगर देखें तो 1/2a इंटू लॉग x माइनस a अब बटा में x प्लस a। तीसरे की अगर बात करें, ये तो दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा वाला देखें तो 1/2a 1/2a हो गया इंटू लॉग a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। अब ये तीनों आएगा कैसे वो ध्यान देना है जब साबित करेंगे, और याद कैसे रखना है वो तो हम याद करवा देंगे, वो तो हम आपको याद करवा देंगे। पिछले क्लास में बोले थे कि हम ट्रिक से याद करवा देंगे, तो याद तो तीनों फार्मूला अभी आपको हो जाएगा। जैसे कि बटा में अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो अभी के अभी 5 मिनट के अंदर याद हो जाएगा कि होगा tan इनवर्स एक्स बटा है, और उधर होता है 1/a। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इन दोनों में कुछ नहीं करना है। देखो पहले एक्स है, अब बाद में ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस में, 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 A4 अक्षय, A4 हम अक्षय, तो A माइनस में है, अक्षय माइनस में है, A4 अक्षय माइनस में है, A4 अक्षय माइनस में है। इसका मतलब है कि यहाँ जो सिचुएशन बनेगा ऊपर माइनस वाला टर्म होगा x माइनस a और नीचे x प्लस a, दोनों एक जैसा लिखा गया, गड़बड़ हो गया, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, a प्लस में है, a प्लस में मतलब अक्षय प्लस में, अक्षय प्लस में, अक्षय प्लस में है, अक्षय प्लस में, A4 अक्षय प्लस में है, तो प्लस वाला ऊपर होगा। याद करने का ये एक छोटा सा ट्रिक है, ऐसा कोई नहीं कि यूनिवर्सल ट्रिक है, हर जगह आप यही अप्लाई करोगे। यहाँ गड़बड़ हो गया ना, ये ऐसे नहीं होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, एक्स माइनस ए होगा नीचे, फिर गड़बड़ हो गया, एक्स माइनस ए होगा, 1 मिनट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, नीचे ठीक ही तो है, गड़बड़ कहाँ के, हम ही से गलती हो गई, माफ़ करना, माफ़ करना, ए स्क्वायर ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, दिस इज़ माई मिस्टेक, दिस इज़ माई मिस्टेक।
और मिस्टेक क्या हो गया इसमें, इसका फॉर्मूला जब साबित करेंगे तो समझा ही देंगे, लेकिन अभी सही है, यही होगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं, प्रूफ में देख लेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा ऐसे समझाना मुश्किल है, साबित कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे पहले नंबर फार्मूला, पहला फार्मूला, इसको साबित करते हैं। dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और साउंड से थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होगा, बाहर वाला सोच थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करना क्या है इसमें, जब भी ऐसा सिचुएशन रहे, डिफरेंशिएशन में पढ़ाए हैं रूट, पुट, सूट, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ाया है रूट, पुट, सूट। ऐसे सिचुएशन में आपको मानना पड़ता है, क्या मानना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए रहे तो डिफरेंशिएशन में ही पढ़ाया है कि ऐसा में मानना पड़ता है एक्स इक्वल टू tan थीटा, और ए है तो ए हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्स के डिफरेंशिएशन हो गया dx, ए तो ऐसा ही रह जाएगा, और tan थीटा के डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ऊपर रखो, मतलब जहाँ दिखाई दे रहा है dx उसके जगह आप लिखेंगे a गुने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, एक्स मतलब कितना है, एक्स की जगह आप कितना बैठाना है ए tan थीटा, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रह देंगे बटा ऊपर ध्यान देना ए गुने सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा इन दोनों में से कॉमन ले लो कितना ए स्क्वायर, तो अगर ए स्क्वायर कॉमन लिए तो पहले यही लिखेंगे 1 और प्लस, फिर इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, ए से ए कट गया तो 1/a बाहर, और ऊपर अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे इंटू डी थीटा, नीचे अगर समझो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अभी सब फॉर्मूला 10वें क्लास से पढ़ावल जाता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा 10th क्लास में ही बता दिया जाता है आपको कि इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या, जो बचा उसको लिखेंगे तो 1/a बचा, और यहाँ सिर्फ डी थीटा है तो डी थीटा के इंटीग्रेशन कितना होगा, अरे नहीं कुछ तो 1 है डी थीटा, तो डी थीटा है ये है, इसके साथ नहीं कुछ तो 1 बचा, और 1 के इंटीग्रेशन कितना होता है थीटा प्लस सी, बन गया इंटीग्रेशन 1/a लिखें। और अब दिक्कत है थीटा मतलब क्या करें, क्योंकि जहाँ से इंटीग्रेशन हम स्टार्ट किए वहाँ तो थीटा जैसा कुछ था नहीं, बल्कि थीटा के बजाय उस जगह पे क्या था x, यही समझना है यहाँ पे। पहले tan थीटा इक्वल टू, समझो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे x/a, फिर बोलेंगे थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा tan इन्वर्स x/a। पहले तो tan थीटा बराबर x/a हुआ, ठीक है x/a, तो थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स x/a, तो जहाँ थीटा है वहाँ पे ये वाला लिखिए tan इन्वर्स x/a, तो लिखेंगे थीटा की जगह पे tan इन्वर्स x/a प्लस सी, राइट। यही आंसर समझो या फिर यही फॉर्मूला समझो, तो यहाँ तो यही लिखे 1/a इंटू tan इन्वर्स x/a। तो बार बार आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हर बार आप साबित करना शुरू कर दें। पता चला कि क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में है इस तरह का पोर्शन कि dx/x² + a², तो तुरंत आप लग गए साबित करने। तो हर बार कितना साबित करोगे याद रखना है। दूसरा पे आते हैं, दूसरे प्रॉब्लम पे, दूसरा फार्मूला पे। हर बार आपको सिद्ध नहीं करना है कि आप सिद्ध करना चालू हो गए, वैसा नहीं करना।
चलो इसको मिटाते हैं और दूसरे फार्मूला को प्रूफ करते हैं। देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, डी एक्स बटा, ये वाला ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करें, डी एक्स बटा, इसको तोड़ देते हैं ऐसे, एक्स माइनस ए और इंटू एक्स प्लस ए, इतना में ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको अलग अलग करना, यही ध्यान देना है। 1 बटा एक्स माइनस ए पहले लिखना है और फिर घटाओ 1 बटा एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, इधर बाहर रह दिए, क्योंकि इसको ऐसे कैसे लिखें। देखो x प्लस ए अगर यहाँ गुना हो गया तो x प्लस ए हो जाएगा, और x माइनस ए अगर वहाँ गुना हो गया तो संभल के ध्यान से देखो, x प्लस ए लिखेंगे ना, आपको अपने समझना है थोड़ा सा ध्यान देकर, x प्लस ए, और इसको अगर वहाँ, ये तो x प्लस ए मतलब इधर x भी प्लस में और a भी प्लस में, लेकिन यही वाला टर्म जब उधर भेजेंगे तो x हो जाएगा माइनस में, x हो जाएगा माइनस में, और a जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। फिर से x प्लस ए, तो इधर तो x भी प्लस में और a भी प्लस में, लेकिन यही वाला टर्म जब उस तरफ जाएगा तो x हो जाएगा माइनस में, लेकिन a हो जाएगा प्लस में। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि एक्सप्लेन करना है, तो देख लो एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस ए, और इसको यहाँ गुना करेंगे तो माइनस एक्स, ये माइनस है ना भाई, तो इस वजह से ही माइनस होगा, आई हो जाएगा प्लस में, बटा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। मतलब फिर से तो हम वही आ जाएंगे, कहेगा हाँ वही कैसे आएंगे, तो a और a 2a बच जाएगा, कोई बात नहीं, उसको कैंसिल करने के लिए बाहर में हम 2a से भागा दे देंगे, यही इसकी स्पेशलिटी है। इसमें खास बात यही है, आपको यही ध्यान देना है कि 2a से भागा दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि इसको ऐसे लिखे हैं तो x प्लस ए, और उधर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए, मतलब पूरा कट छट के 2a बचेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम 2a से भागा दे देंगे, 2a से भागा दे देंगे, 1/2a भागा दे दिए। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, अलग अलग मतलब अलग अलग, 1/x माइनस ए इंटू डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेट कर लो, और फिर इसके साथ में अलग कर लो इंटीग्रेट, 1 बटा एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका 1/2a छोड़ देते हैं, इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो हो जाएगा log x माइनस ए। अब हटा, इसके बारे में अगर देखें तो log x प्लस ए प्लस सी, 1/2a रहने दो, 1/2a रहने दो, जैसे है 1/2a वैसे ही रह जाएगा, 1/2a वैसे ही रह जाएगा, 1/2a ऐसे ही रह जाएगा, 1/2a कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 1/2a जस्ट के 10 रह जाएगा। अब क्या करना है, लॉगरिथम में ऐसा रूल होता है कि x माइनस ए है और x प्लस ए है, मतलब इसको मान लो log m है और इसको मान लीजिए log n है, तो log m घटा log n, मतलब इसको ऐसे लिखो नहीं कि log m मतलब x माइनस ए अब बटा n यानी x प्लस ए अब प्लस सी, यही प्रूफ करना था। मतलब आपको नहीं हर बार साबित करना, आपको सिर्फ याद रखना है कि 1/2a log x माइनस ए बटा x प्लस ए। याद कैसे होगा, तो याद करने के 2 तरीका, या तो आप बनाते बनाते याद कीजिएगा, और नहीं तो फिर वही ट्रिक से याद करेंगे कि वहाँ पे ए मतलब अक्षय सर, मतलब अगर माइनस में है उनके आगे, इसका मतलब घाटा हुआ, लॉस हुआ, तो ऊपर माइनस वाला पोर्शन होगा, नीचे प्लस वाला पोर्शन होगा। लेकिन अगर ए प्लस में है, अक्षय अगर पहले है, यहाँ गलती से प्लस हो गया तो माफ़ करना, अगर ए प्लस में है
अगर अक्षय प्लस में है तो ऊपर प्लस वाला हिस्सा होगा और नीचे माइनस वाला हिस्सा होगा। बाकी तो इतना भर आप समझते ही हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ध्यान से जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक बार एक्स प्लस ए होगा और एक बार एक्स माइनस ए होगा। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक बार एक्स प्लस ए होगा और एक बार एक्स माइनस ए होगा। तो एक्स प्लस ए और फिर एक्स माइनस ए, ऊपर किसको लिखेंगे, एक्स प्लस ए को या एक्स माइनस ए को? तो यहाँ देखना ए मतलब अक्षय है। अगर ए मतलब अक्षय लॉस में है, घाटा में है, माइनस में है, तो ऊपर माइनस वाला पोर्शन होगा, यानी कि एक्स माइनस ए और नीचे एक्स प्लस ए होगा। जैसे यहीं देखो ना भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर अगर इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एक्स, एक बार ए प्लस एक्स और एक बार ए माइनस एक्स। तो ऊपर में ए प्लस एक्स लिखना है या ऊपर में ए माइनस एक्स लिखना है? तो ध्यान रहे कि ए फॉर अक्षय है, अगर प्लस में है तो इसका मतलब ऊपर प्लस वाला हिस्सा होगा ए प्लस एक्स और नीचे माइनस वाला होगा ए माइनस एक्स। याद करने का छोटा सा ट्रिक है, अगर आप याद रख सके तो ठीक है, नहीं तो फिर हर बार आप साबित थोड़ा करेंगे, फिर रट के ही याद रखना होगा। इसको प्रूफ करते हैं, इस फॉर्मूले को। हम समझ सकते हैं जो बीच वाला जो पोर्शन आया था ना कि आप 1 माइनस मतलब 1/x माइनस ए लिखे सर, और फिर घटाओ 1/x प्लस ए लिखे, मतलब 1/x माइनस ए और फिर घटाओ 1/x प्लस ए, ये आप कैसे लिख दिए अपने मन से? तो बाबू ये सब चीज़ धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप डायरेक्ट अगर सोचेंगे कि आ जाएगा तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा कैसे लिखना है। अगला फार्मूला फिर लास्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बताते हैं, फिर इस टाइप का फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये वाला, इसको देखो साबित करना। यहाँ है डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहीं तोड़ देते हैं, चलो यहीं पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बटा, एक बार लिखेंगे ए माइनस एक्स और फिर लिखेंगे ए प्लस एक्स, या शुरू में प्लस वाला हिस्सा लिखो, बाद में माइनस वाला, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन उसी को लिखते हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे, इतना और जोड़ इतना। यहाँ पे फिर एक सवाल उठेगा कि आप पिछले वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस दिए थे, इस बार आप प्लस क्यों दिए हैं? हाँ, फिर वही बात उठेगा कि इस बार आप प्लस क्यों दिए। तो देखो, प्लस देने का कारण ये है कि यहाँ x ऑलरेडी माइनस में है और यहाँ प्लस में है। जब ये गुना करेंगे a प्लस एक्स, इधर तो a प्लस एक्स होगा और ये वाला इधर गुना करेंगे तो a माइनस एक्स होगा, मतलब इधर माइनस एक्स और इधर हो जाएगा प्लस एक्स। तो इधर प्लस एक्स इधर माइनस एक्स ऑलरेडी कट जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए a माइनस एक्स और a प्लस एक्स के बीच में क्या दिए प्लस, जबकि पिछले में क्या था माइनस। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि a प्लस एक्स इधर जाएगा, अब पिछले पोर्शन में a माइनस एक्स है ही नहीं था। दिक्कत तो ये है कि a माइनस एक्स ही नहीं था, पिछले में क्या था देखिए ना आप, x माइनस ए था, मतलब पिछले वाले फॉर्मूले में x यहाँ भी प्लस था और x यहाँ भी प्लस था। अगर आपको याद होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। और यही देखने की ज़रूरत है ना भाई, x प्लस में x प्लस में, पिछले वाले में a माइनस ए प्लस ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसीलिए हमको दिखाना पड़ा कि x यहाँ भी प्लस x यहाँ भी प्लस। पिछले वाले में मतलब प्लस माइनस अगर था भी तो a, इसमें a माइनस होगा, यहाँ a प्लस होगा, ये था। लेकिन इस बार इसमें x माइनस है और x प्लस है। पिछले में क्या था, यहाँ था x माइनस है, यहाँ पर था x माइनस x माइनस x माइनस है, यहाँ था x प्लस है, मतलब यहाँ भी x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में। लेकिन इस बार x प्लस में है, वहाँ x माइनस में। तो साफ साफ झलक रहा है कि x प्लस में है और x माइनस में है, तो बीच में प्लस दीजिए।
फिर एक बात और जो आप पूछ सकते हो वो हम खुद बताते हैं कि x माइनस ए या a माइनस एक्स पहले माइनस ए वाला क्यों लिखते हैं, प्लस वाला क्यों नहीं लिखते हैं। आप प्लस भी तो लिख सकते हैं, माइनस क्यों लिखते हैं। माइनस इसलिए लिखते हैं कि अगर हम इसको बाद में लिखेंगे ना, अगर हम इधर लिखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इसको इधर लिखेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, बशर्ते ध्यान रहे कि इस तरह से तोड़ना है कि फिर हम वहीं पहुंच जाएं जहां से हम आए थे। ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि a माइनस एक्स लिखे या a प्लस एक्स लिखे। आप अगर चाहें तो a प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, बशर्ते भी इनके जोड़ अगर अच्छा से आता है तो उसको जोड़कर ऐड करके अरेंज करके आप फिर से वहीं पहुँच जाए। फ़िलहाल यहाँ अगर देखें तो a प्लस एक्स, ये अगर देखें तो a माइनस एक्स, मतलब a प्लस एक्स। चलो फिर से समझाते हैं। यहाँ a प्लस एक्स इधर हो जाएगा a माइनस एक्स, बटा में हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। तो ऐसा सिचुएशन में x माइनस एक्स प्लस दोनों कट जाएगा, बचेगा a और a, 2a बच जाएगा। तो उसको कैंसिल करने के लिए 2a से भागा दिए, तो 1/2a इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, अलग अलग मतलब अलग अलग, 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिए जोड़ 1/a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो 1/2a रहने दिए। फिर देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस a, लेकिन x के आगे माइनस है इसलिए माइनस से भागा दे दो, तो यहाँ भागा दो या तो फिर यहाँ लगा देना। फिलहाल अभी आगे बढ़ो, log x प्लस a प्लस c, a है ठीक है, 1/2a। इसमें काम करते हैं, पहले वही वाला पोर्शन लिखते हैं log x प्लस a, क्योंकि वो प्लस वाला हिस्सा, और ये बाद में लिखते हैं क्योंकि माइनस वाला हिस्सा log। अच्छा उधर x प्लस a लिखें चाहे हम a प्लस एक्स लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रहे a प्लस एक्स ही लिखो अच्छा रहेगा। इसको लिखेंगे a माइनस एक्स, कोई बोलेगा इसको बाद में काहे लिखे, क्योंकि इसके आगे क्या था माइनस। अब 1/2a हो गया log, फिर वही की हो गया m हो गया n, तो m को ऊपर लिखेंगे प्लस एक्स, अब बटा n को नीचे लिखेंगे माइनस एक्स जोड़ c। यही तो प्रूफ करना था, 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, कहा गया a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो आप तीनों फार्मूला याद कैसे रखेंगे इस बात पे ज़्यादा जोर दीजिए, हम शुरू से ही बोल रहे हैं आपको याद रखना पड़ेगा। आप हर बार साबित नहीं कर सकते, या तो फिर एक ऐसे जगह लिख लेंगे जहाँ जब भी ज़रूरत पड़े तो आसानी से आपको फार्मूला मिल जाए, दिखाई पड़ जाए। तो या तो अच्छा से लिख लो सही से जगह पे, अन्यथा फिर याद कर लीजिए। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अगर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स x बटा है और उसके आगे 1/a गुना कर दो। लेकिन अगर इस तरह का टर्म रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब पहले एक्स स्क्वायर है फिर घटाओ ए स्क्वायर है, या पहले ए स्क्वायर है फिर घटाओ एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा रहे तो ये ध्यान देना है कि 1/2a होगा, 1/2a होगा, 1/2a होगा, फिर log में होगा आंसर उसका, 1/2a फिर log। लेकिन ऊपर क्या लिखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सोचना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो एक बार एक्स माइनस ए, एक बार एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तोड़ेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तोड़ेंगे तो इसको तोड़ के लिखेंगे ना, एक बार एक्स माइनस ए और एक बार एक्स प्लस ए, ये लिखाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक बार एक्स प्लस ए, एक बार एक्स माइनस ए। तो इन दोनों में से ऊपर किसको लिखेंगे, एक्स माइनस ए को, और नीचे किसको लिखेंगे, एक्स प्लस ए को। ऊपर लिखना होगा एक्स माइनस ए को और नीचे लिखना होगा एक्स प्लस ए को। क्यों ऊपर माइनस वाला टर्म क्यों लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर a माइनस में है, a4 अक्षय माइनस में है, और अगर अक्षय माइनस में तो जो आपको पढ़ा रहा है वही लॉस में है, तो आपका फार्मूला भी ऊपर से लॉस में जाएगा। इसी वजह से ऊपर log x माइनस ए होगा। अरे नहीं ऐसा नहीं है, कोई गलत मतलब नहीं निकाला, समझाने के लिए बता रहे हैं, पता चले कि बकवास कर रहा है, छोड़ो अनसब्सक्राइब करो। कुछ वैसे भी होते हैं चिड़ियाल अनसब्सक्राइब कर देंगे, माफ़ करना बाबू किसी को बुरा लगे तो। log x माइनस ए, एक्स माइनस ए ऊपर होगा और नीचे x प्लस ए होगा। यहाँ पे प्लस वाला जो है ना, धन जो है ना वो नीचे रहेगा, क्योंकि हम ही लॉस में पढ़ाने वाले A4 अक्षर।
अब रही बात ऐसे अगर रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखो हम क्या है प्लस में A4 अच्छा है प्लस में, इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अब इसमें ऊपर कौन रहे, इतना तो कन्फर्म है कि 1/2 a होगा, 1/2 a होगा, 1/2 a होगा, log भी होगा, log भी होगा, 1/2 होगा, 1/2 a होगा, log भी होगा। लेकिन ऊपर प्लस वाला टर्म या माइनस वाला, जैसे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो देखेंगे तो a के आगे जो प्लस है सर जो वो हमें बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऊपर प्लस वाला टर्म होगा या माइनस वाला, तो आप तो प्लस में A4 अक्षर है, आपके आगे प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ऊपर प्लस ही होगा, तो ऊपर हो जाएगा log a प्लस एक्स और नीचे हो जाएगा a माइनस एक्स। यही है देखो log a प्लस एक्स log a माइनस एक्स। अगर इस तरह से याद हो तो अच्छी बात है, और न याद हो तो फिर आप एक जगह लिख लीजिएगा। चलो आज एक ही बात को बहुत बार रिपीट किए, आप लोग भी इरिटेट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। और हम तो जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो छोटी दीपावली है, और ऐसे तो आपको ये क्लास जो मिलेगा ये मिलेगा आज छठ का, क्या कहते हैं, छठ के पर दिन, नहीं छठ के पहले मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब आज छोटी दिवाली है तो ये वीडियो आपको कल नहीं परसों, मतलब छोटी दिवाली के 2 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।